जिस आबोताब से जारी है, स्पेशली सियासी पस मंजर में और मुआशी मामलात में, वो हमने आपके सामने रखा है। लेकिन साथ ही मरदमशुमारी, जिस पर तमाम स्टेक होल्डर मुत्तफिका तौर पर हमें अमली मैदान में दिखाई दिए और अब उसी तरीके से तमाम लोग इसको मान नहीं रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि इलेक्शन 7वीं नहीं 6ठी मरदमशुमारी पर कराया जा सकता है। तो नुकसान किसका हुआ, अरबों रुपए किसका ज़ाया हुआ? आज के मवाद में इस मामले पे बात करेंगे और क्या जो हुकूमतें अब अपना वक्त कम मुकम्मल कर रही हैं, इस पर कराची के शहरी क्या राय रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं कि किस में ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है, ताकि अगले मैदान अमल में जब वो आएँ तो किस मैंडेट के साथ आएँ। हम आवाज़ में खुशामदीद। प्रोग्राम के आगाज़ में कराची की एक तजारती मार्केट में हम मौजूद हैं। यहाँ के स्टेक होल्डर या ख़रीदार फरोख्त करने वाले तमाम लोग मौजूद हैं, क्योंकि जैसा कि हम कोशिश करते हैं कि हर पहलू का सोसाइटी के जो है पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आए। तो इस अहम मौजू पर वो क्या राय रखते हैं, अब इलेक्शन ईयर है कि नहीं है, और अगर होना चाहिए तो वो किन आदाद शुमार पर होना चाहिए। अब तमाम का सर बहुत शुक्रिया। कराची में रहते हैं सर जी, काम भी यहीं है जी, मामलात को मुख्तलिफ सालों से देखते आ रहे हैं जी। मुझे ये बताया ना सर, ये एक बार फिर जमहूरी हुकूमत अपने वक्त पर ख़त्म होने जा रही है, कह तो रहे हैं कि पहले हो जाए शायद, कैसा देखते हैं इस प्रोसेस को? प्रोसेस तो सही है, लेट हो रहा है, लेकिन ये जो मरदमशुमारी है जो इन्होंने रोक के रखी हुई है, खासकर कराची के हवाले से हो गई सर, 7वीं हो गई, अप्रूव शायद नहीं हुई, तहफ़्फ़ुज़ात सबके आ रहे हैं, अभी तक वो हुई जो है वो बेकार है, ना होने के बराबर, ना होने के बराबर। ठीक है, तो अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे जो है वो बड़े भी हो गए, और जो पिछली गवर्नमेंटों ने जो हेरा फेरी की है मरदमशुमारी के हवाले से, उसमें बहुत सारी चेंजिंग हुई है, ठीक है। तो अब नई सिरे से नई होनी चाहिए जो अच्छी हो, साफ हो। नई अच्छा। हल्काबंदियों के सर 7वीं हो गई और डिजिटल पहली मरदमशुमारी होनी तो चाहिए, वैसे नई हल्काबंदियों के तहत ही होनी चाहिए। इलेक्शन सॉरी, ये मरदमशुमारी की बात कर रहा ठीक है। हूं। और इलेक्शन जो है वो तो हमारे यहाँ तो जिस तरह आपको पता है इलेक्शन होते कैसे हैं, लेकिन बात ये है कि वो आप ओवरसीज को राइट दें, ईवीएम के थ्रू जो है वो वोटिंग होनी चाहिए। आप जो है वो हमारे हर हुक्मरान जो है वो मिसालें देते हैं इंडिया की, तो इंडिया में ईवीएम जो है इंडिया में वो आज से 15 साल पहले आ चुका है। हमारे यहाँ आने की कोशिश हुई लेकिन आ नहीं सका सर। हमें सर जज्बा नहीं है ना, हम हारते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा, होना चाहिए। अच्छा, वैसे एक अजीब सी बात, स्पिरिट होना चाहिए ना इलेक्शन। ये तो बात कहीं और चली जाएगी सर अगर स्पोर्ट्स की बात आएगी तो। को एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर हारते हैं तो भाई हार एक्सेप्ट करें, जीतते हैं तो जीते। सर सियासतदान हार एक्सेप्ट नहीं करते, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की उन्होंने बात किया, एक स्पोर्ट्स की बात नहीं होती, तमाम की बात होती है। आप क्या समझते हैं, मरदमशुमारी वाला मामला हुआ, बड़े आबोताब से हुआ, अरबों रुपए लगा, अब सब नहीं मान रहे। मगर हमारे पास तो कोई आया ही नहीं है। अच्छा, आपके नहीं हुई? पता ही नहीं हमें कब हुई है, कब हुआ है, पता आप कराची बेस्ड हैं या? कराची में मेरा बिजनेस है तो। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं? मैं तो तकरीबन मुझे 25-30 साल से कराची में। अच्छा, चलो, यानी कि नहीं हुआ आज तक, हमारे पास तो कोई आया ही नहीं है। अच्छा, वैसे आपकी काउंटिंग हुई सब? हाँ, आपकी सर मेरी हुई है, ये हुई है 92 में। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल। अच्छा, एक बार फिर इलेक्शन की सदाएं हैं। मरदमशुमारी के हवाले से वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं कि जी इस पर इलेक्शन नहीं हो सकता, 6ठी पे शायद करवा लिया जाए अगर हो तो। इलेक्शन बिल्कुल पक्का ही बंद कर दे। क्यों? इसलिए ना कि ये जो गरीब जो अभी खाना खा रहे हैं ये से भी जाएंगे। इलेक्शन में कितना खर्चा होता है। अच्छा, तो वो कहता था कि गरीब एक नहीं रहेगा, सारा यही बोलते थे। ठीक है। जब आ जाते हैं इक़्तिदार में, कोशिश करते हैं गरीब को मिटाने की। अच्छा, हर किसी ने कोशिश की है, किसी ने हर किसी ने सियासतदान जितने भी हैं। अच्छा, कोई भी अल्लाह वाला कोई भी नहीं है। चाचा, लेकिन अब सब ने बड़ा शोर किया, स्पेशली कराची बेस्ड जो हमारी जमातें हैं, चाहे वो MKM हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, काउंटिंग रिजर्वेशन सबकी आ गई, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो मुझे बताया ना, फिर हम क्या कभी भी अपने आप को गिन नहीं सकेंगे? कराची के लिहाज से मेरे अंदाजे से जमात इस्लामी अगर आए तो बेहतर रहेगी। अच्छा, आ नहीं सकी सर? आएगी भी नहीं। अच्छा, क्यों? उसकी वजह यह है जब पीपल की पार्टी खत्म होगी तो फिर चांस है। चले, पीपल्स पार्टी सर, पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है और सूबे में मरदमशुमारी वाले मामलात को उन्होंने फैसिलिटेट किया, लेकिन रिजर्वेशन सबसे पहले आ गई इस तरफ से भी। तो अब मुझे बताएं फिर ये मामला किस तरफ जा रहा है? क्या इलेक्शन कराने की नीयत नहीं है या मरदमशुमारी को बेस बना के जो है वो? इलेक्शन तो लेट ही होगा, मुझे नहीं लग रहा अभी होगा। अच्छा, हाँ, मरदमशुमारी तो इन्होंने बेस बनाया है, अच्छा। और हुई नहीं है, अच्छा। कहीं भी नहीं हुई।
सब आप क्या कहना चाहते हैं? मरदमशुमारी दोबारा होनी चाहिए ठीक है। और भरपूर अच्छे तरीके से होनी चाहिए और बोलने का सबको राइट होना चाहिए। जैसे पीटीआई है, एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी है, लेकिन इन्होंने अभी तक मरदमशुमारी कराई भी नहीं है और जिनसे बोलने का हक छीना जा रहा है ना, कम से कम उनको बोलने का हक दिया जाए। ठीक है, चाहे मतलब वो कोई भी तंजीम हो। जमहूरियत की दावेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितनी भी जमातें हैं वो सब हक दें, फेयर इलेक्शन कराएं, पता चल जाएगा आपको। जमहूरियत तो है ही नहीं, आइन तो मुअत्तल हुआ है, आइन है कहाँ? सर क्या बात कर रहे हैं? आइन के आइन है तहत ना कानून है, अच्छा, तो कहाँ से जमहूरियत आ गई? तो फिर सर मुल्क कैसे चल रहा है? अल्लाह मुल्क चला तो अल्लाह चला रहा है, हैं? अल्लाह ही चला रहा है मुल्क तो। वैसे सिलेक्शन हो रही है, इलेक्शन हो कहाँ रही है, फेयर कहाँ हो रही है इलेक्शन? ठीक हो गया जनाब, सिलेक्शन हो रही है। सर क्या कह रहे थे आप? जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कंट्रीब्यूट करने का राइट दिया जाए ना, ओके तो फिर हम भी आगे आए, सारी चीजें करें। ओके लेकिन वो राइट ही नहीं है हमारे यहाँ। तो बेसिक आपको पता है आजकल इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है, तो अब आप देख लें कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अगर हो रही हैं इस मुल्क में, लोग खुद कह रहे हैं ना, बाहर से आवाज आ रही है कि आपके ह्यूमन राइट्स। यहाँ वाले कह रहे हैं सर, यहाँ वाले तो मैंने आपसे पहले ही कहा ना, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमारे यहाँ तनकीद को सुनने का हौसला ही नहीं है किसी में। फेयर इलेक्शन हो और तमाम पार्टियों को चांस मिलना चाहिए। ठीक है। उससे कबल मरदमशुमारी वाला जो वफाकी ये पहले- वज़ीर दाखिला साहब ने एक बात कह दी है कि जी इस पे इलेक्शन नहीं हो सकता। सर मरदमशुमारी तो लाजमी होनी चाहिए ना, ये तो हक है कराची का। ठीक है, पहले तो ये भी कहा गया कि हमारे पास इलेक्शन के पैसे नहीं है, ओके अब पैसे भी आ गए। ओके। वो शायद $3 अरब मिले, उसी में से शायद। लेकिन उसमें कहीं इलेक्शन कराने के पैसे IMF ने वाजे नहीं किए हैं, जो अब तक की मेरी मालूमात है। बस देख और लेंगे अगर खुदा सारे न खासा कोई मामला। अनजानी कैफियत हो जाती है तो उसके भी पैसे नहीं हमारे पास। ये तो आप देख लेना अपने मतलब के लिए, तो फिर सारे चीजें आ जाती हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये लोगों की राय है इस जगह पर, और भी लोगों से हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं और इसी मौजू पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर। कुछ लोग बड़ा शदीद एतराज़ कर रहे हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मरदमशुमारी हो गई, एतराज़ात भी सबने करा दिए जो पहले चाहते थे कि जी गिनती हो जाए। अब वफाकी वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि जी इस मरदमशुमारी पे इलेक्शन नहीं हो सकता, तो बिटवीन द लाइन क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए जी, हमने तो ये देखा है कि शुरू से ही सारा सिस्टम जो है ना वो अजीबोगरीब तरीके से चल रहा है। कभी मरदमशुमारी को वो मानते हैं या नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं कि ये सही है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सही है। लेकिन जब दोबारा खर्चे हो गए तो नई मरदमशुमारी को तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए कौम का पैसा है, टैक्स का पैसा है जो खर्च होता है, अरबों रुपए खर्च हो गए। अब जब वो नया फिगर्स आ गए हैं तो उन फिगर्स को फॉलो करना चाहिए। बरादर दिन के आप पिछले फिगर्स पे जाएं तो वो तो समझ से बाहर है, कासिर है। मेरा ये ख्याल है कि जब नई मरदमशुमारी हो चुकी है तो इसको फॉलो किया जाए। फॉलो किया जाए। हाँ, इसको फॉलो किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि कहीं इलेक्शन खटाई में मामला जाता दिखाई दे रहा है? नहीं, वो तो देख रहा है, वो अच्छा। तो देख रहा है। देखो ना, आप देखो जमात इस्लामी पाकिस्तान कराची का मैंडेट लेके बैठी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी मेयर उसका नहीं बना। तो ये देखेंगे उनके जो वोटर्स थे उनको उठाया गया, गायब किया गया। अब दरअसल बात ये है कि अब क्या होगा, अब आगे क्या, देखो मुल्क की सतह पे क्या होगा? ये देखो, जो आपको सबको हमको पता है कि कौन चाहता है क्या होना चाहिए, और जिस जगह पे ये सिस्टम चल रहा है तो वो तो हमें साफ जाहिर है आजकल हम इस बात से डिसअपॉइंट है, वोट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यंगस्टर आप क्या समझते हैं? भाई कहता है वोट की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी मेरी गिनती पूरी नहीं होगी तो वोट वाला मामला भी मुतासर होगा। लेकिन ये कहते हैं कि जी अब जो हो गया तो अब इस पे इलेक्शन हो जाने चाहिए। इलेक्शन तो होने चाहिए। फ्री एंड फेयर होंगे, एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं। हाँ, क्यों? बस अभी जमात इस्लामी के साथ जो हुआ, अच्छा, उसके बाद तो बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी जो थी कि हाँ भाई हो सकता है कि फेयर इलेक्शन हो सकता है, कि अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। देख के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला साबिका हुकूमत के दौर में बड़ा फ्लरिश किया और बड़े उसके ट्रायल हुए, वो तो मामला भी साइडलाइन हो गया। तो मैनुअली मामला ठीक हो सकता है? नहीं। सब आपकी क्या राय है? कराची में रहते हैं, बिल्कुल हालात वाक़ियात कैसे लग रहे हैं? हुकूमत सिंध भी जाने वाली है, सब डेट दे चुके हैं, सब वफाक वाले भी डेट दे रहे हैं, सब जानते हैं, सब Okay. जानते हैं कि किस तरफ हालात जा रहे हैं। मतलब वक्त पूरा करके जाने वाली है, मेरा ये मुराद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले इलेक्शन फिर होते दिखाई दे रहे हैं? मुश्किल है। तो फिर ये हुकूमत जाएंगी तो फिर केयर टेकर सिस्टम चलेगा क्या? बिल्कुल, अभी तक वही चल रहा है। अच्छा, अभी तक वही चल रहा है? वही चलता रहेगा, वही सिस्टम चलता रहेगा। देखें, बात ये है कि हम डिसअपॉइंट है इस सिस्टम से। Okay. हम अपने वोट से डिसअपॉइंट नहीं, हम अपना हक जताएंगे Okay. और हम वोट देंगे। Okay. अब वोट देंगे, जिसको हमारा दिल करेगा उसी को देंगे। बात ये है कि हमें जो प्रॉब्लम आती है ना, देखो कराची लावारिस है इस वक्त, कराची में कोई काम नहीं हो रहा। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराजमान है, मेयर भी उनके आगे काफी अग्रेसिव क्या है। काम हुआ है मुझे बताएं, कोई एक चीज बता दे।
आपको नजर आ रहा है कराची में? सर वीडियो से बड़ी बन रही है आप ये एडवर्टाइज, देखिए कचरा कितना पड़ा हुआ है, ये मेन शरह है। लेकिन सर कुछ कहते हैं, वो ही कह देते हैं हुकूमत से सवाल करें कि जी रहने वालों की भी कोई जिम्मेदारी है। आप खड़े हैं इस वक्त ऑटो मार्केट में, ये कराची की रीढ़ की हड्डी है और कराची पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। इस रोड का ये हाल है, तो बाकी तो छोड़े, रेस्ट ऑफ द एरिया आपने देखा क्या हालात है, कैसे मामलात है। बात ये है कि वोट का हक अदा होना चाहिए, वोटिंग आवाम का हक है, ये अवामी पार्टी होती है, इन पार्टियों को मैंडेट चाहिए होता है। ठीक है, मैंडेट कौन देता है? हमारा वोट देता है, हमारा राइट। आप वोट देंगे जब भी इलेक्शन हो? हाँ देंगे, और टाइम पर होना चाहिए, बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, देखो बायोमेट्रिक पे दुनिया चल रही है ना, ठीक है, ये वाहिद तरीका है जो बदल नहीं सकता, ठीक है, जिसपे चैलेंज नहीं हो सकता कि बायोमेट्रिक पे कर दें वोटिंग। लेकिन हमारे यहाँ ये तरीकाकार ही चैलेंज हो गया। वो इसलिए कि ठप्पे लगते हैं ना भाई, वो तरीकेकार कैसे? आप यंग मैन, आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो? बिल्कुल होने चाहिए। वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, जिसको भी देंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन चाहते हैं कि वोट होना चाहिए ना। ठीक है, आप जनाब? बिल्कुल वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। ये नहीं पूछता किसको देंगे, लेकिन हालात तो वाकयात लग रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे टाइम पे। लग नहीं रहे लेकिन देंगे। 8 और 10 अगस्त की तारीखें आ गई हुई हैं कि जी चले जाएंगे, पहले भी वो तारीखें हैं। जाना तो पड़ेगा वोट। अगर दोबारा इलेक्शन में आ गए तो दोबारा आएंगे तो वो देखे ना, वो इसी तरह आएंगे जैसे पहले आए हुए। ठीक हो गया। आज आप मीडिया ने इतना इस आवाम को मॉडरेट भी कर दिया, इतना एडवांटेज भी दे दिया, एडवांस भी कर दिया कि हमें यहाँ बैठ के एक दूसरे कोने का पता चल जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये सोचना गलत है कि आवाम को पता नहीं चलता, आवाम को पता चलता है। मतलब आवाम सब जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह नया मैंडेट आएगा और अवामी ताकत पे आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आवाम सब जानते हैं, डिजिटल दौर है, छोटी सी बात यहाँ से वहाँ तक लोगों तक पहुँच जाती है और अवामी मैंडेट ही नई हुकूमत लाएगा। अब वो दौर चले गए हैं कि सिलेक्शन हुआ करती थी, अब वक्त है इलेक्शन का, ये आवाम का कहना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चलते हैं मुख्तलिफ सियासी लोगों के पास और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं और उनकी नज़र में किस डगर पे ये मामलात जाते दिखाई दे रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से और उनसे जानेंगे कि जमात इस्लामी का इस मामले के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जहां पहला इजलास भी बल्दियात का या लोकल सिस्टम का बड़ा गहमा गहमी की नज़र हुआ है। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया टीम आवाज़ को अपने वक्त दिया। आगाज़ में इसी से कर लेता हूँ क्योंकि एक डेवलपमेंट हुई थी, लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जिस तरफ ये मामला गया है वो सबने हमने देखा। अग्रेसिव आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस सिस्टम को आगे जाते हुए आप? लेकिन सिस्टम तो कब्जा करके बनाया है ना इन्होंने। अगर जेन्युइन तरीके से होता और जिस तरह लोगों ने वोट डाले थे और जिस तरह सीटें दी थी जमात इस्लामी को, अगर उसके मुताबिक जमात इस्लामी का मेयर बनता, जैसे कि नंबर्स भी पूरे थे, पहली बात। ठीक। दूसरा ये कि उसके बावजूद भी हमारे जो 9 टाउन्स हैं, 13 जीते थे हमने, जिसमें से 9 रह सके, जो 4 पे कब्जा कर लिया। उन 9 पे हमने काम शुरू कर दिया है। लेकिन हमने तो काम शुरू कर दिया, इन्होंने अभी हमें चार्ज भी नहीं दिया। टाउन के चेयरमैन के पास गाड़ी नहीं होती, वो बाइकों पे हमारे मिडिल क्लास गरीब लोग, ज़ाहिर है जमात इस्लामी तो आम लोगों की जमात है, लेकिन जो चार्ज लेने के लिए 17 ग्रेड का या 18 ग्रेड का अफसर आता है वो रीवोज़ में आता है, रेंज रोवर्स में आता है और बड़े बड़े गार्ड्स रख के आता है और कहता है कि मैं जो है कंदकोट से आया हूँ, मैं शिकारपुर से आया हूँ, मुझे चार्ज दो। इस सब के बावजूद डेवलपमेंट के रास्ते में हम रुकावट नहीं डालते कभी भी, हम तो खुद काम करना चाहते हैं। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जी जो जमात इस्लामी से में से हमने सबको दावत दी है, आए बैठे मिल बैठ के काम। कहाँ दिए दावत उन्होंने? शहर के लिए करते देखें ना, अगर इजलास से एक दिन आपका नाम भी लेके कहते हैं कि हाफिज साहब को छोड़ के, फिर जब हाफिज साहब को छोड़ के तो वो क्या चाहते हैं? मतलब वो कहते हैं कि बाकी नीचे के लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं, बट हाफिज साहब इस वक्त काफी पर्सनल हो गया है। ये भी एक नैरेटिव। पर्सनल मसला ही नहीं है, जमात इस्लामी का अमीर हूँ मैं, मेरी कोई ज़ाती हैसियत नहीं है। पूरी जमात इस्लामी एक होती है। इनकी पार्टियों में होता है ख़ानदान अलग और पार्टी अलग। ये जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी में लोग इलेक्ट होकर आते हैं, मुंतखब होकर आते हैं, इनकी तरह नॉमिनेट नहीं होते। ठीक है। जमात इस्लामी में वसीयत और विरासत पर पार्टी नहीं चलती, पीपल्स पार्टी की तरह। ये जमात इस्लामी में एक पूरा इंतखाबी तरीक़ेकार है, मुशावरत का तरीक़ेकार है। ठीक है। इसलिए जमात इस्लामी में जो अमीर की पॉलिसी होती है वही शूरा की पॉलिसी होती है, वही तमाम कारकुनान फॉलो करते हैं। तो मुर्तज़ा वहाब साहब ये गलत विकेट पे आ गए, उनको मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा इस सिलसिले। ठीक हो गया। अब मुझे हाफिज साहब ये बताइए, एक आम परसेप्शन है, जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं, बल्दियाती सिस्टम होता है, तो जिसके पास ये ज़्यादा मामला होता है उसी को गेन हम होते हुए देखते हैं। पहले तो ये बताइए कि जो तारीखें दे दी गई हैं बीइंग अमीर, आप समझते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक तरीके से मामला
चला जाएगा केयर टेकर के पास या अभाम है इसमें? देखें, अभाम इसलिए होता है कि हमारे मुल्क में कोई काम सीधा नहीं होता। ठीक है। अगर जमहूरियत प्रिवेल करती तो मेयर पीपल्स पार्टी का नहीं होता। ओके। जमहूरियत प्रिवेल करती तो बाप पार्टी नहीं बनती। जमहूरियत प्रिवेल करती तो 8 सीटों पर 28 सीटों के बराबर 28 वोट चाहिए थे केपी में 2 सेनेटर बनाने के लिए। 8 थे पीपल्स पार्टी के पास, माशाल्लाह 20 खरीद लिए। तो यहाँ जमहूरियत और तरीक़ेकार और सिस्टमेटिक तरीके से तो चीज़ें होती नहीं है, कोई और सिस्टम्स काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो जो जिनकी वजह से बिगाड़ हो रही है, जिनकी वजह से ये सारा माहौल बिगड़ता है। ठीक है। और इन सिस्टम के जो सबसे बड़े आलाकार हैं इस वक्त, तो सबसे बड़े आलाकार बल्कि खुद ही उसको लीड कर रहा है वो पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं। ठीक है। वो अलग बात है कि प्रोजेक्ट बिलावल क्रैश कर गया है। वो तो टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गया है, उसकी तो ऐसी हंगामी लैंडिंग भी नहीं, खत्म हो गया। अच्छा। और वो कराची ने इस पर मोहर लगा दी, इसलिए कि जैसे ही मेयर कराची का इंतखाब हुआ पूरे मुल्क में सवाल हुआ कि भाई कि कराची का एक बल्दियाती इंतखाब आप नहीं करा सके, पूरे मुल्क का इंतखाब क्या कराएंगे? अब मुझे ये बताइए, मर्दमशुमारी का मामला, सब लोग उसके साथ हम कदम हुए, सब ने उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबके तहफ़्फ़ुज़ात आ गए। एमक्यूएम कहती है हमने इनिशिएट किया, पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमने इंतजामी मामला किया, जिसको एमक्यूएम काफ़ी तनकीद करती है और आपने भी उस पर काफ़ी तनकीद किया, माजी में उस पर गुफ्तगू हुई है। आदाद शुमार आ गए हुए हैं, वज़ीर दाखिला साहब एक बयान देते हैं कि जी 7वीं नहीं 6ठी मर्दमशुमारी ले लें और खाना शुमारी अभी की ले लें। तो इस पे इलेक्शन हो सकता है या अभी से ही इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है, जहां हमने बल्दियात के वाले से भी बात की थी कि जी ये भी कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, और हो गया? ऐसा ही होता है ना, ये तरीक़ेकार ही इन लोगों का ये है कि ये एक से दूसरी और दूसरी से पहली चीज़ को ख़राब करते हैं और अपनी मर्जी के नताइज चाहते हैं। एक तो एक राना सनाउल्लाह साहब को ये इख्तियार किसने दिया है कि एक आइनी प्रोसेस को रोकें? वो होते कौन है? उनको ये इख्तियार दिया किसने है कि वो ये कहें कि साहब हम नताइज ज़ाहिर नहीं करेंगे? हमने कहा SOP वाज़े करो, फिर हमने कहा एक्सेस दो, स्टेक होल्डर की कमेटी बनाओ, डिजिटल मर्दमशुमारी है तो उसके तमाम तर चीज़ें लोगों के सामने ओपन करो, और ये एक्सेस दो कि जो आदमी दर्ज अपने आप को करवाए वो देख सके, स्टेक होल्डर की कमेटी देख सके कि कहाँ कितनी गिनती हुई है, उसको इसको काउंटर चेक कर सके। इन्होंने कोई एक काम भी नहीं किया। जो मुजरिम है इस पूरे अमल के, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ये कौम के मुजरिम बनेंगे अगर ये काम मतलब ये अरबों रुपया ज़ाया हो गया कौम का। 32 अरब रुपए का इसमें हिसाब है ना। फिर आप कहते हैं अच्छा इसकी तो जरूरत ही नहीं, जब इसकी जरूरत नहीं थी इलेक्शन के लिए, पिछली मर्दमशुमारी में करवाना था, तो 32 अरब रुपए क्यों लगाए? आप 35 कौमी असम्बली की सीटों के बजाय कराची को 21 या 20 दे रहे हैं, आप 62 कौमी सूबाई असम्बली की सीटों के बजाय अगर 44 दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने तो इलेक्शन से पहले इलेक्शन कर दिया, सिलेक्शन कर दी। इलेक्शन फिर होगा कि नहीं होगा? इलेक्शन भी होना चाहिए, मर्दमशुमारी भी ठीक होनी चाहिए। जो लोग डिले कर रहे हैं और जिन्होंने डिले किया है उनको जवाब में भी आना बड़ा सिस्टमैटिक जवाब बन रहा है कि मर्दमशुमारी ठीक नहीं है। आपके पॉइंट से तो मुझे ये लग रहा है कि फिर अगर ये ठीक होगी मजीद पैसा लगेगा, मजीद टाइम आगे जाएगा। तो भाई तो इसका मतलब है कि ना किया जाए ठीक। इसका मतलब है कि नुमाइंदगी पर डाका मार दिया जाए। देखे ना, दोनों तरफ से इन्होंने ऐसी पोजीशन कर देते हैं ये कि जिसके नतीजे में इन्हीं के दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए होते हैं। अब आप जिस पर भी सवाल उठाएंगे इल्जाम आप पे लगा देंगे। ठीक है। मुझसे भी एक साहब ने पूछा, एक एंकर ने, इसी तरह कि भाई क्या आप जिम्मेदारी कबूल करेंगे इलेक्शन डिले होने की? मैंने कहा वाह वाह, जिम्मेदारी भी मैं कबूल करूं, जिम्मेदारी उनको कबूल करनी चाहिए जिन्होंने ये जुर्म किया है। ओके। और आपके नजर में ये जुर्म किस किसने किया? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स और वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में आती है मर्दमशुमारी। ठीक है। इसमें वफाक की भी जिम्मेदारी है और अमला पूरा का पूरा सूबाई हुकूमत का इस्तेमाल होता है। जिसने लोगों को पैसे नहीं दिए डीसीज ने प्रॉपर तरीके से, जिसने कन्विंस नहीं दी अमले को, जिसने न्यूमरेटर से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, उनके एसीज के पास एक्सेस था, उन्होंने जानबूझकर मुख्तलिफ आबादियों में गिनती पूरी नहीं होने दी। तो ये सब चीजें बिल्कुल सामने वाज़ेह हैं, तो वो जिम्मेदार हैं वो। और मैं इसको इल्जाम नहीं कह रहा, ये जुर्म है अगर इन्होंने किया और किया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अमीर साहब बहुत शुक्रिया। हाफिज नईमुर रहमान साहब बड़ा वोकली जिम्मेदारी दे रहे हैं वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को और जो आपका PBS का इदारा है, और जिस तरीके से उन्होंने सारे पॉइंट्स अपने सामने रखे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इल्ज़ाम नहीं है, मुजरिम करार दे रहे हैं। एमक्यूएम की तरफ भी चलते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखते हैं कि वो इस सिलसिले में अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। अंदर हुकूमत वक्त नुमाइंदे को भी ऑन बोर्ड लेंगे। हम मौजूद हैं एमक्यूएम के मरकज़ में। मेंबर राब्ता कमेटी अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरफ ये मामला जा रहे हैं और एमक्यूएम किस पोजीशन पर इस वक्त खड़ी है। मुलाकातें ज़रूर बड़े लेवल पर हो रही हैं, अब इस जाते वक्त में क्या कुछ हासिल कर पाएंगे कि नहीं? अरशद भाई बहुत शुक्रिया, टीम हमास को आपने वक्त दिया। बड़े लेवल पर मुलाकातें हो रही हैं, क्या ये सही टाइम है इन मुलाकातों का?
नहीं देखें, ये मुलाकातें तो कंटिन्यूशन है जिस प्रोसेस को लेकर हम चले हैं। जैसे कि आपको पता है जब ये जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो उस वक्त MQM ने चंद मुतालबात रखे थे। उन मुतालबात में से एक सबसे बड़ा मुतालबा जो था वो मरदमशुमारी का था, और अल्लाह का शुक्र है कि MQM के इस मुतालबे को थोड़ा सा देर से एक्सेप्ट किया, बट एक्सेप्ट किया गया और मरदमशुमारी हुई। हाँ, लेट होने की वजह से अब जो उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि जो अगले इलेक्शन होने हैं, विच वुड बी मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर नवंबर में होते हैं या जब भी होते हैं, तो हमारी यही प्ली है कि आपने इस इलेक्शन को, जब ये मरदमशुमारी करा ली है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली आपको उस मरदमशुमारी की बेस पर जिस तरह 2017 में मरदमशुमारी हुई थी और 18 में आपने प्रोविजनली उस मरदमशुमारी को एक्सेप्ट करके और उसके ऊपर इलेक्शन कराए थे, तो सिमिलरली आज भी आपको इलेक्शन जो है नई मरदमशुमारी पर कराने चाहिए। 20 जुलाई निकल गई है, क्या आपके लोगों ने उस डेट को जो दी गई थी कि जी अपने वोट का इंदराज सही जगह करा लें, वो मैक्सिमम हुआ है? देखिए, आप कितनी एफर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि तकरीबन जो है 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ तकरीबन वोट हैं। 1 करोड़ वोटों पे आप एक लिमिटेड टाइम में MQM ने अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे, अपनी तमाम टाउन लेवल्स पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे बहुत मेहनत करके तमाम कारकुनों ने जिस हद तक मुमकिन हो सका था दरखास्तें जमा करवाई हैं इलेक्शन कमीशन में, और होपफुली कि उसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, अब ये कैसा जो है वो एक कंबाइंड सिस्टम है, सूबे में आप हुकूमत सिंध के साथ अपोजिशन में हैं, वफाक में आप उनके साथ बैठे हुए हैं, फिर राना सनाउल्लाह साहब ये कह देते हैं कि जी हल्का बंदियाँ नई वाली इलेक्शन हो सकता है छठी मरदमशुमारी पर, तो ये फिर किस किस्म के बयान आपके सामने है ना कि आप उनके साथ बैठे हुए हैं? हमारे कन्वीनियर और डिप्टी कन्वीनियर्स जो हमारे डेलीगेशन गया था प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बना दी है और उन्होंने अश्योरेंस दी है कि वो कमेटी जो है इसको सीरियसली कंसीडर करेगी। बल्दियाती इंतखाबात जिस तरह हुए, आपको पता है कि लोग ये कहते थे कि MQM ने बॉयकॉट करके गलती की, ठीक है, लेकिन MQM ने जो प्ली ली थी और उस प्ली में MQM का ये कहना था कि आपने 58 यूनियन काउंसिल्स को आपने नहीं दिखाया, नहीं काउंट किया, तो बात MQM की दुरुस्त साबित हुई। 58 यूनियन काउंसिल्स इलेक्शन के 1 माह बाद ऐड कर ली गई, ठीक है, विच मीन्स 58 यूनियन काउंसिल का मतलब ये होता है कि मुल्तान जैसे शहर की भी 65 यूनियन काउंसिल हैं, ठीक है, तो ये MQM का अचीवमेंट ही तो है। अब अचीवमेंट है लेकिन फायदा तो MQM को नहीं हो रहा ना, अवाम को ऑलरेडी नुकसान हो गया। अवाम का ही तो फायदा है, ये अवाम का ही तो फायदा है जिसके लिए हमने अपने आप को तो नहीं गिनवाया ना, ये अपने इलाके की तो यूनियन का, हमने तो इस शहर की 58 यूनियन काउंसिल्स को ऐड करवाया है। बट आफ्टर इलेक्शन, अगर पहले होती तो शायद आप इलेक्शन, देखिए पहले होती तो हम इलेक्शन में भी खड़े होते, पहले नहीं हुई, हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, ये हमारा पुरजोर एहतजाज था जिसके ऊपर अंडर द प्रेशर गवर्नमेंट हैड टू एक्सेप्ट दिस, और उन्होंने 58 यूनियन काउंसिल्स को ऐड किया, जिसका फायदा आज नहीं अगले इलेक्शनों में इसी शहर की आवाम को होगा। MQM की क्या स्टैंडिंग है इस सारे सिनेरियो में, जो आवाम की सही नुमाइंदगी भी नहीं है? आपने ठीक है 55 के करीब जो है UC 58 ले ली, अगला इलेक्शन जब भी होता है, ठीक है, चाहे मगोइयाँ हैं कि शायद प्रोलॉन्ग कर जाए, तो पोजीशन क्या MQM की है इस वक्त? फ्यूचर में जो अभी इलेक्शंस होने हैं, सबसे बड़ी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी का नॉन डिलीवरेंस लेवल, अगर 15 साल की पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस को देखा जाए, 15 साल में जिस तरीके से उनको मोर देन 20,000 बिलियन रुपीस मिले हैं, जो कि जब हम बात करते हैं कि कराची 68% रेवेन्यू दे रहा है, तो आप ये देखें कि अप्रॉक्सीमेटली 20,000 बिलियन 20,000 अरब रुपए जिसको 15 साल में मिले हों, तो ये क्या कराची सड़क पे चलने वाली 100-200 बसें डिज़र्व करता है? 2-4 अंडरपास डिज़र्व करता है? कोई एक मेगा प्रोजेक्ट मुझे गिनवा दें जो मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया हो। आज अगर ग्रीन लाइन चल रही है तो वो नवाज शरीफ के दौर में उन्होंने उसकी संग बुनियाद रखा था, इसके बाद जो पिछला दौर था उसमें उस पर कोई काम नहीं हुआ, और फिर जो है अब जाके ये अभी भी इनफैक्ट बड़ा वोकल है वो वाली साइड। कहते हैं कि जी ये बड़ा मेगा प्रोजेक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमेशा यहाँ पर तख्ती वाला जो वॉर रही है MQM वर्सेस पीपल्स पार्टी, उसकी वजह से लोगों ने बड़ा सफ़र किया और उसके जिम्मेदार भी आप ही लोगों को ठहराते हो। किस बात पे?
K4 किसका है, किसकी इमेजिनेशन है, K4 किसका ख्वाब है, K4 मुकम्मल नहीं हुआ भाई। हमने तो 15 साल से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, और 15 साल पहले ही जब मुस्तफा कमाल ने K3 की ओपनिंग की थी, दोनों मेगा प्रोजेक्ट ऑफ वाटर टू सप्लाई टू कराची एक फारूक सत्तार के दौर में हुआ है और एक मुस्तफा कमाल के दौर में हुआ है। उसके अलावा आप मुझे बता दें कि कोई मेगा प्रोजेक्ट जो है इस शहर के लिए आया है? अब भी मुकम्मल हो जाएगा, पैसे ज़रूर बढ़ गए, लेकिन वो ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकेगा अगर हो जाता है। नहीं, अगर तो देखें K4 के भी 2 फेजेस थे, ठीक है, और दोनों फेजेस को अगर कंबाइन कर दिया गया है, जो कि सुनने में आ रहा है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि कराची को अगर पानी सही तरीके से दे दे, ये हाइड एंड माफिया ख़त्म हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कराची के लिए दिस वाटर इज़ गोइंग टू बी सफिशिएंट। और छठी मर्दमशुमारी और 7वीं खानाशुमारी पे इलेक्शन होता है, तो क्या MQM पार्टिसिपेट करेगी? देखें, मैंने आपको भी यही कहा कि हम आखिर तक अपनी जंग को जारी रखेंगे, टू जो हमारी डिमांड्स हैं कि वो पूरी की जाए। ठीक है। बहालत मजबूरी अगर इलेक्शन हमारे पर थोप दिया जाता है तो हम उसके लिए कल से तैयार बैठे हुए हैं। हम कल तैयारी नहीं करेंगे उसकी, हम पिछले कल से तैयार बैठे हुए हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास? यस, वी हैव टू। हम इस दफ़ा मैंने कहा ना कि खाली मैदान नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, और हम अपनी सीटें वापस लेकर रहेंगे। ठीक है। लास्टली अब ये भी बता दीजिएगा, चूँकि आप साबिक डिप्टी मेयर भी रहे हैं, आपका जो बल्दियाती निज़ाम है जिसके बारे में आपने थोड़ा सा क्रिटिसाइज उसको किया है, क्या पूरे कराची पे ये काम कर सकती है टीम? क्या बल्दियात की ज़रूरत थी पीपल्स पार्टी को कराची में डिलीवर करने के लिए? इफ़ पीपल्स पार्टी वांटेड, पीपल्स पार्टी के पास पैसों की कमी तो नहीं थी। ठीक है। कराची से ही, सिर्फ अगर कराची से ही सिंध रेवेन्यू बोर्ड का कलेक्शन देख लें तो 400 अरब रुपए साल का है। 400 अरब रुपए में से आप 100 अरब रुपए कम से कम 25% तो खर्च कर सकते थे ना शहर पे। पीपल्स पार्टी सिंसियर नहीं है, पीपल्स पार्टी विल नॉट बी डिलीवरिंग। इनका माजी का भी यही रिकॉर्ड है 15 साल हुकूमत करने के बाद। और सिर्फ अर्बन एरिया का क्या, आप रूरल एरिया को देख लेना। मैं ये कहूँगा कि लाड़काना कौन सा डेवलप हो गया, आप जो है सांगड़ कौन सा डेवलप हो गया, खैरपुर कौन सा डेवलप हो गया। तो ये तो अपने लोगों के साथ भी सिंसियर नहीं है। लेकिन इस रिकॉर्ड में MQM वर्सेस पीपल्स पार्टी का जो लव अफेयर 2008 से 13 में हमने देखा, उसकी भी नज़ीर कहीं नहीं मिलती है। उस रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड भी आप लोगों की तरफ जाता है। नहीं, देखें, उस वक्त 2008 से 2013 की जो आप बात कर रहे हैं, उस वक्त MQM के पास जो मिनिस्ट्रीज़ थी, उन मिनिस्ट्रीज़ में MQM ने डिलीवर किया। उस वक्त जो है आपका KMC MQM के पास था, MQM ने डिलीवर किया। उस वक्त आप सबको पता है कि उस वक्त का चीफ जस्टिस जो है वो कहता था कि अगर किसी को डेवलपमेंट देखनी है तो जाके कराची के मेयर की डेवलपमेंट देखो। ठीक हो गया, ठीक है ना? तो ऐसी तो नहीं दुनिया में, मतलब इट वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। अरशद भाई बहुत शुक्रिया। MQM का पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा। मेंबर राबता कमेटी अरशद वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक डिप्टी मेयर कराची भी रह चुके हैं। हालात व वाक़यात पे MQM के क्या नैरेटिव है, और कहते हैं कि आखिरी वक्त तक इस पॉइंट पर जो है वो अपनी जंग जारी रखेंगे, क्योंकि कराची को ये तमाम हुकूक दिलाने हैं जिस पे स्पेशली मरदमशुमारी वाला मामला है। हाँ, इनिशिएट ज़रूर किया, तमाम ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन अब जब सारे मामलात हो गए, क्योंकि वेलकम किया कि जी मरदमशुमारी होनी चाहिए, शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब तमाम के एतराज़ात हैं, और MQM का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने आपके सामने रखा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हुकूमत वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ चलते हैं और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि आया वो इन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करेगी, और अगले इलेक्शन की तरफ उनकी क्या तैयारी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे हुकूमत वक्त, और हमारे साथ मौजूद हैं नवाब तैमूर तालपुर साहब, जो कि सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ और हुकूमत की कैबिनेट में है। तो इनसे हम जानते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी तैयार है तमाम तर मामला के लिए जिस पर अब तक गुफ्तगू हुई है। नवाब साहब बहुत शुक्रिया, टीम आवाज़ का आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हालात तो वाक़या सियासी तौर पर बड़े सूरत हाल अप एंड डाउन का शिकार है, लेकिन एक बड़ा अहम मामला जो अब फिर से उठ रहा है, जहाँ जाने की डेट्स दी जा रही हैं वफाक की तरफ से भी, सूबे का भी कंफर्म नहीं है, मरदमशुमारी सूबाई मामलात में, जहां हमने मैनेज करते हुए हुकूमत सिंध को देखा, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि जी मरदमशुमारी शायद छठी हो जिस पे इलेक्शन हो, खाना शुमारी 7वीं पे हम ये कर लेते हैं। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, क्या ये फिर से मामला रिव्यू में जाके प्रोलॉन्ग करेगा इलेक्शन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि अगर आप ज़रा कानून का जायज़ा लें तो उसमें आपको अगर सेंसस कराने हैं
तो आपको फुल हाउस चाहिए। ठीक है। तो जब आपकी इलेक्शन हो रही होगी तो उसमें फुल हाउस तो नहीं होगा आपके पास, आपकी असेंबली नहीं होगी, तो सेंसस हो ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से आज वो लोग सेंसस की बात कर रहे हैं जो इलेक्शन से डरते हैं। वो लोग जो लोकल बॉडी इलेक्शन में भी भाग गए सेंसस का बहाना करके, अब शायद वो फिर से घबरा रहे हैं इलेक्शन में हार से, क्योंकि उन्हें इतनी बुरी डिफीट्स मिली हैं कुछ जमातों को कि वो परेशान हो गए हैं, सियासत से बेजार हो गए हैं। जितने उनके अलग अलग धड़े थे वो सब उन्होंने अब एक कर लिए, पर अभी भी घबरा रहे हैं। तो मैं उन अपने दोस्तों को एडवाइस करूंगा कि घबराएं नहीं, आप आएँ। अगर आपको कोई टेंशन, कोई फिक्र है, सीटें ना लेने की कोई खौफ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ भी अलायंस करने को तैयार है उन सीटों पे जहाँ आपका हक बनता है। आसिफ अली जरदारी साहब दिल के बहुत बड़े हैं, मुफाहमत के बादशाह हैं, तो घबराने के बजाय, सेंसस की बातें करने के बजाय इलेक्शन करें। इलेक्शन के बाद हमारा अपना जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो सेंसस ही होगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, तो ये मुफाहमत इलेक्शन के बाद क्यों हुई? 58 यूनियन काउंसिल्स को वो क्लेम करते हैं कि जी हमारी वजह से जो है वो वापस आ गई हैं, हमने इसलिए बॉयकॉट किया था। तो ये मुफाहमत इलेक्शन के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं हो गई थी? ये एक चीज़ पे, क्योंकि बहुत सी जमातें इकट्ठा हो गई हैं एक साथ, ये आपस में बन ही नहीं रहे पहले की तरह। इनकी इतनी तलखियाँ हो गई हैं जुदाई के दौर में कि अब मेरे ख्याल से इनको सालों साल तो लगेंगे वो दिल से बुराइयाँ और वो बद निकालने में। माजी में भी आपके MQM के साथ तो बड़े मरासिम अच्छे रहे हैं, तो वो अफेयर बड़ा मशहूर था। अब क्या पीपल्स पार्टी कराची को लेके, क्योंकि मेयर एंड डिप्टी मेयर आपके हैं, समझती है कि इलेक्शन में जाने की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर चुके हैं? बाकायदगी से मैं आपको प्रोविंस, मैं आपको पूरे पाकिस्तान का काउंट करके बता दूं क्या रिजल्ट कहाँ पे आना है। पर खसूसन कराची में तो हमारा एक एज है ओवर एवरीवन एल्स। इस किस्म के हालात तो वाकई थे, और जो नैरेटिव बिल्ट होता है हमें मोस्टली नाखुश दिखाई देते हैं लोग यहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नहीं, मेरे ख्याल से लोग खुश ही अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। लोगों की उम्मीदें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। जमायत का किसी ज़माने में कुछ सर्ज होता होगा, पर उनसे भी लोग मौलानाइज़म की वजह से, जो ये एक्सट्रीमिज़म की वजह से थोड़ा साइडलाइन हो रहे हैं। और ये जो नई हकीकत आई, जिस तरह से कराची में जमायत ने फ़ंड्स यूज़ किए जो उनको ज़कात और खैरात के मिले हुए थे सियासत के अंदर, अपनी इलेक्शन में जिस तरह से उन्होंने एडवर्टाइजिंग पे उस पैसे में से खर्च किया, तो लोगों का बहुत दिल ख़राब हुआ है। और आप अभी नोटिस करेंगे कि लोगों ने जिस तरह से इनको पैसे देते थे, ज़कात, खैरात, वो सब चीज़ें कम हो गई हैं और कम होगी, बिकॉज पीपल डोंट गिव दिस मनी फॉर देम टू इन्वेस्ट इन द इलेक्शन। चलो, ये तो एक आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जमात से फॉर श्योर हम पूछेंगे, लेकिन जब आपके पास आए हैं तो उससे पहले हम जमात के पास भी, MQM के पास भी आए, दोनों स्ट्रॉन्ग आपके अपोज कर रहे हैं मामलात को। आपके मेयर को वो मेयर नहीं मानते, MQM इलेक्शन को इलेक्शन नहीं मानती। आप कॉन्फिडेंट हैं? ऑल द बेस्ट फॉर दैट। नाउ, क्या इलेक्शन होने जा रहा है, हो जाएगा? बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर आप कैसा देख रहे हैं एनवायरनमेंट को, सिनेरियो को, जिस वक्त ओवरऑल मुल्क की सियासत? देखिए, कोई भी बहाना ऐसा है नहीं कि जो इलेक्शन को डिले कर सके। सेंसस का मेरे को पता है लीगली सेंसस नहीं हो सकती जब हुकूमत नहीं है, जब तो फिर करवाए क्यों सर? 32 अरब रुपए आवाम का ज़ाया हो गया सर। बहुत गलत हुआ और हमारी रिजर्वेशंस थी शुरू से लेके, और ये इल्ज़ाम भी MQM पर जाता है, क्योंकि यही सवाल जब हमने, आई एम मेंबर ऑफ दैट कमेटी, जब हमने बैठ के और MQM से किए, मुराद अली शाह साहब ने बड़ा क्लियरली उनको कहा कि आप गलती कर रहे हैं, आप जल्दबाजी कर रहे हैं, हमें बैठ के पहले तरीक़ेकार सेट करने दें, कोई हमें शिकवे शिकायत हम अभी से ग्रीवेंस अपनी बता दें। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो बात ही नहीं करनी, आप डिले कर रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं कि इसका खमियाजा फिर कौन भुगतेगा? सही मायनों में इसका इम्पैक्ट तो आवाम के ऊपर ही आएगा ना, जो, और फिर एक MQM ही इसको ज़्यादा इनकैश कराएगी कि जी बात नहीं मानेगी, हमें काउंट नहीं किया गया। MQM या जमात इस्लाम MQM थी, ओके, अब नहीं है। अब जो जमात इलेक्शन से डरे, लोकल बॉडीज़ में ना आए, जनरल इलेक्शंस को डिले करने के टैक्टिक्स इस्तेमाल करे, तो दे डोंट हैव द स्ट्रीट पावर। इनका जो ताकत थी वो तब तक थी जब ये जुल्म और बारबरीज कर सकते थे। ओके, वो दिन चले गए हैं और लोगों ने इनका असल चेहरा देखा हुआ है। इनके असल चेहरे के देखने बाद अब इनकी शक्ल पर जो मास्क है, 2008 से 13 में क्यों आप लोगों ने इनके साथ जो है वो इलाक किया? जरदारी साहब बड़े एक्टिव हुआ करते थे, मुझे याद है मरहूम रहमान मलिक साहब आते थे उनकी कॉल पर और सेटलमेंट करके चले जाते थे। तो उस वक्त क्या मामला था? उस वक्त क्या बात क्यों कर रहे हैं? हम तो आज भी कोalition में हैं MQM के साथ, और आप देखेंगे हम तो इलेक्शन के बाद फिर से जो भी इनकी थोड़ी बहुत बेचारों की सीटें आएंगी, हम फिर इनके साथ कोalition में होंगे। हम सियासी लोग हैं,
हम इनको अपने साथ चलाएंगे, पर अपने शर्त शराइत पर, अपनी कंडीशंस पर, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक, ये बड़ा अहम है। अब इसमें मुझे ये बताइए, वे आउट दिखाई दे रहा है इन द लॉन्गर रन? क्योंकि जहाँ ये है कि जी डेट्स आ रही हैं, वफाक हो या सूबाई असम्बलीज हो, सूबाई की अभी इतनी आई है, बट केयर टेकर सिस्टम इज़ नॉट, या उसकी पिक्चर क्लियर नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये मामला डिले का किसी तरह से शिकार तो नहीं होगा? नहीं, हमेशा आप देखेंगे जब भी इलेक्शंस होती हैं, जो भी केयर टेकर के नाम आते हैं वो होते नहीं हैं। ओके। होता वो नाम है जो पहले से डिसाइड किए हुए होते हैं, जो जहन में हम रखते हैं, ताकि उन पे फिर 10 और नए बहाने ना आए। मैं ये समझ लूँ कि डिसाइड हो गया है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि डिसाइड अगर नहीं भी हुआ तो 2 नामों पे शायद ओके हो जाएगा। दो नामों पे ही अब जो है 2 में से कोई एक नाम आएगा, तो बिल्कुल आखिरी स्टेज पर वहाँ आ गया। मैं पूछूँ नाम? नहीं, मुझे इलेक्शन लड़नी है, मुझे जरदारी साहब से टिकट भी लेना है। ठीक हो गया। क्या कोई सहाफ़ी फिर से बनने जा रहे हैं केयर टेकर पीएम? आई डोंट थिंक सो। तो पंजाब में तो हमारे पास है, आपके पास पंजाब में है, वो भी बड़े अच्छे इंसान हैं, और एक जॉइंट नाम था वो भी पंजाब में जो आया सबकी तरफ से, पर मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं देख रहा हूँ कोई जो नाम चल रहा है ना, जिसके लिए कोशिश कुछ इलाकों से चले सुबह सिंध का ही बता दें सर। फिर सुबह सिंध का डिसाइडेड है। सहाफ़ी तो नहीं है? सहाफ़ी तो नहीं, जुडिशरी छोड़े ना भैया, और जुडिशरी से भी नहीं है। चले जुडिशरी से भी नहीं है, ये बड़ी अहम बात है, ऑन रिकॉर्ड आ गई है। नवाब साहब बहुत शुक्रिया, इमाम आवाज़ को आपने वक्त दिया। नवाब तैमूर अहमद ताजू साहब हमारे साथ मौजूद थे। कॉन्फिडेंट है पीपल्स पार्टी जिस तरीके से लोकल सिस्टम ने पूरे सिंध में इंक्लूडिंग कराची बताया है, और पंजाब की भी उन्होंने रफली कैलकुलेशन की, बलूचिस्तान का रेफरेंस दिया कि इलेक्शन में जा रहे हैं, चाहते हैं कि विदिन 60 डेज हो। अब नून लीग पहले नहीं आ रही थी, अब आ गई है, लेकिन सब अभी तक कुछ कंसेंसस उस तरफ से नहीं आए हैं। ताहम कुछ आइडिया हमने लगाने की कोशिश की कि कौन आ सकता है केयर टेकर सिस्टम में, तो वो भी आपके सामने रहा है। हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से जुनैब खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।